यहीं पर थोड़ा कन्फ्यूज़न की कभी शुरुआत होती है लोगों की, कि आते से ही सबसे पहला पढ़ लिया ब्लड बाथ, है ना। ब्लड बाथ मतलब ये समझ लिया कि बाजार नीचे गिरने वाला है। तो नीचे गिरने वाला है तो कहाँ से गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा, ये दो सवाल आपके मन में आने बेहद ज़रूरी है। दूसरी चीज़, क्या ये ब्लड ब्लड बाथ सस्टेन कर पाएगा या ब्लड बाथ सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो अगर ब्लड बाथ है तो उसके पीछे का कारण क्या है वो समझिए। कोई भी वैल्यू जो यहाँ लिखी होती है ऊपर की ब्लड बाथ है, तो ये वैल्यू दो रीजन से लिखी होती है। एक रीजन इस तरफ लिखा होता है और दूसरा रीजन इस तरफ लिखा होता है। तो इस तरफ वाला रीजन क्या लिखा हुआ है, WTT टू स्ट्रॉन्ग, मतलब कि रेजिस्टेंस कभी WTT रहा होगा, वो अब क्या हो चुका है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये रेजिस्टेंस इस प्लेस पर वीक टुवर्ड स्टॉप था जब इसकी परसेंटेज 75% से ज्यादा थी, लेकिन अब ये कंटिन्यूसली परसेंटेज कम हो रही है, जिसके कारण ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया, इसलिए इसने बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर दिया। तो एक कारण तो ये निकल गया। दूसरा कारण क्या लिखा हुआ है, दूसरा कारण लिखा हुआ है सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। दो कारण से बाजार ब्लड बाथ हो रहा है। एक, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, इस कारण बाजार ब्लड बाथ हो रहा है। दूसरा, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग हुआ है, इस कारण बाजार ब्लड बाथ हो रहा है। ये दोनों के दोनों कारण अगर सस्टेन कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो ब्लड बाथ बढ़ता चला जाएगा, यानी कि ब्लड बाथ में अच्छा खासा फॉल आएगा। लेकिन इन दोनों कारणों में से कोई एक कारण अगर पीछे हट रहा हो कि नहीं चलो ठीक है, हम सुबह में फ्लो में आ गए थे, कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए थे, जिस कारण से हमने ब्लड बाथ हमने वो कर लिया था, अब हम नहीं है इन्फ्लुएंस में, तो ऐसे केस में ये ब्लड बाथ आगे चल के खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए। तो पहला सवाल, तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप था, तो क्या इसकी परसेंटेज को देख करके ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप से क्या कहीं वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा ऐसा, या ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुका है? तो स्ट्रांग से और क्या ये अब इसका प्रेशर या इसका कोई इन्फ्लुएंस रह गया है? नहीं रह गया है, इसका कोई इन्फ्लुएंस अब मार्केट पर नहीं रह गया है, क्योंकि यहाँ से येलो कलर खत्म हो गया है। तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग हुआ है, तो ये तो बेरिश प्रेशर इसका कंटिन्यूड रहेगा, स्टेबल बेरिश प्रेशर कंटिन्यूड रहेगा। और प्रेशराइज नहीं कर रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस कहीं वीक टुवर्ड्स बॉटम हो नहीं रहा है, तो और प्रेशराइज नहीं कर रहा है। अब दूसरी बात, दूसरा ब्लड बाथ का कारण क्या है, सपोर्ट का वीक टुवर्ड्स बॉटम होना। तो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम कहाँ था, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर 87-88% था। अब कितना ही वीक टुवर्ड्स बॉटम रह गया, सिर्फ 79% वीक टुवर्ड्स बॉटम रह गया। तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम की भी परसेंटेज कंटिन्यूअसली कम होती चली जा रही है। ऐसे केस में सपोर्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, और जैसे ही ये स्ट्रांग होगा, सपोर्ट का प्रेशर कैसा हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा, और तुरंत ये ब्लड बाथ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोथ साइड रिस्की में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई भी ब्लड बाथ, कोई भी बुल रन कितना सस्टेन करेगा, कितनी देर तक सस्टेन करेगा, उसकी सस्टेनेबिलिटी की रेशियो क्या है, और वो जा किस दिशा में रहा है, इसके बारे में भी पता लगाना बेहद जरूरी है। ब्लड बाथ पढ़ लेना कि हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ब्लड बाथ बता दिया, बिल्कुल सही बताया उसने, लेकिन कब तक सस्टेन करेगा ब्लड बाथ, बस तभी तक जब तक ये 75% से ज्यादा है। जैसे ही ये 75% से कम होगा, ये ब्लड बाथ कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, बोथ साइड रिस्की में।